साल 2 साल से कुछ ऐसा गतिक्रम बनाया हुआ है कि बार बार इकट्ठा होते हैं, एक साथ वक्री होते हैं और पूरी दुनिया में चिंताएं व्याप्त हो जाती हैं। 2019 के दिसंबर में कई ग्रह इकट्ठे एक साथ थे। बाद में 2020 में भी ऐसे क्षण आए जब कई ग्रह इकट्ठे एक साथ हुए। अब 2021 के अगले कुछ महीनों में कई ग्रह वक्री होंगे। ग्रहण इतने बड़े नहीं हैं जो यहाँ दृश्यमान हों और उनके बड़े परिणाम आवें, परंतु परिणाम आएंगे। परंतु जब वक्री होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब निश्चित धरती पर उसका असर होता है, इसलिए उस पर रहने वालों पर भी असर होता है। निकट भविष्य में 23 मई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे मकर राशि में रहते हुए। फिर 20 जून को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में रहते हुए। फिर वापस लौटेंगे, मकर राशि में आएंगे। तब शनि और बृहस्पति एक साथ मकर राशि में वक्री होंगे और थोड़े दिनों के लिए बुध ग्रह बाहर से वक्री रहेंगे। जब जब शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह एक साथ वक्री होते हैं और महीना 20 दिन भी एक साथ वक्री रह जाएं तो इतिहास बनाने वाली घटनाएं जन्म लेती हैं। मैंने पिछले 200 वर्ष के इतिहास का ज्ञान किया है। जब जब यह ग्रह वक्री हुए एक साथ, आगे पीछे नहीं, चाहे वक्री आगे पीछे हो जाएं, पर कोई समय ऐसा जरूर हो जब दोनों वक्री रहें और वो महीना 20 दिन भी रह गया तो बड़ी घटनाएं जन्म लेंगे। इसलिए 2021 भी साधारण नहीं जाने वाला है। यह जून जुलाई साधारण नहीं जाने वाली है। कोरोना तो चल ही रहा है, कई देशों में अशांति हो जाएगी, सीमाओं पर युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। विश्व युद्ध नहीं होगा परंतु धमकियां तो रहेंगी और आशंकाएं भी रहेंगी। शुक्र है शनिदेव अपनी ही राशि में हैं परंतु शक्तिशाली भी हैं, उनकी दिशा पश्चिम है। इसलिए मध्य एशिया में, यूरोप में, रूस की सीमाओं पर और चंद्रमा की अधिष्ठित राशियों और देशों में, गंधर्व प्रदेशों में अर्थात ईरान, इराक, पाकिस्तान, कुछ कश्मीर का हिस्सा, अशांति होने का अंदेशा है। भारत की जन्मपत्रिका बड़ी शक्तिशाली है। वृषभ लग्न की इसकी जन्मपत्रिका में 9वें भाव में शनि है। भाग्य के स्वामी जब भाग्य में हो तो भाग्य फलता है। हम सब ने देखा है कि मकर के शनि में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। इतने देशों को वैक्सीन सप्लाई की है, हमने सद्भावना भेजी है, फ्री में वैक्सीन गिफ्ट की हैं। और इसी मकर राशि के शनि में हमने चीन के इस भ्रम को तोड़ दिया है कि वो इस इलाके में सर्वशक्तिमान है, चाहे जिसकी ज़मीन दबा सकता है, चाहे जिसके देश में सेनाएं भेज सकता है। इधर मोदी जी ने पाकिस्तान के परमाणु बम को फुस कर दिया। उनकी ओर से परमाणु बम की धमकी आना बंद हो गया। भिखारी सा हो गया है वह देश, वैक्सीन तक नहीं खरीद पा रहा, ऐसी हालत खराब हो गई। चीन लाख कहले, दुनिया उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं कि उसकी सेनाओं की पिटाई नहीं हुई है। और वो ये कह कह के थक जाए कि कोरोना हमारे यहाँ से नहीं गया है। पूरी दुनिया उसकी बात नहीं मान रही। ये ग्रहों की माया है जो इन दिनों भारत की मदद कर रहे हैं। अब जब वो मकर राशि में पुणे आएंगे कुंभ से बृहस्पति, जब शनि और बृहस्पति एक साथ इकट्ठे होंगे तो इस मई से लेकर अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष घटनाएं देखने को मिलेंगी। 2-3 राष्ट्राध्यक्षों का पतन हो जाएगा। 3 से 4 देशों की सीमाओं पर युद्ध जैसी परिस्थितियां रहेंगी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, एवरेज से बहुत ऊंची। कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी व्यापार व्यवसाय में कोई कमी नहीं आएगी। बजट के अच्छे परिणाम आएंगे। देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा। हथियार बेचेगा भारत वैक्सीन का निर्यात करेगा। भारत स्पेस प्रोग्राम्स में डॉलर कमाएगा। तेल की राजनीति को नियंत्रित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां वैक्सीन को लेकर तो करेगा ही, हथियारों को लेकर भी करेगा। जिस विषय में यानी कि हथियार बेचने को लेकर पश्चिमी देश अमीर हुए हैं विश्व युद्ध के बाद, उस नीति पर अब भारत है। इस साल ही नहीं, अगले 2-4 साल में आप देखोगे कि भारत के हथियार अधिकांश छोटे देशों को बिक रहे हैं
और धीरे धीरे वह लीड ले रहा है इस विषय में। भारत एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश हो जाने वाला है। आप इंतजार तो कीजिए, 2021 ही विश्व पटल पर भारत की नई इमेज को स्थापित करेगा, जो देश के स्वाभिमान को ऊंचा उठाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाएगा। क्योंकि 2021 के अधिकांश भाग में और 2022 के अप्रैल मास तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति देवता कहते हैं धर्म की वृद्धि हो, धार्मिक संस्थाएं आगे बढ़ेंगी, धार्मिक आधार पर आम जनता को डराया नहीं जा सकेगा। और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि धार्मिक आधार पर जनता के मन का ध्रुवीकरण और उसकी गति बहुत तेज हो चुकी है। इसके निश्चित परिणाम आएंगे। मुझे कुछ राजनीतिक दलों का पराभव स्पष्ट दिख रहा है, कुछ नयों का अभ्युदय स्पष्ट दिख रहा है। कुछ बड़े दल कुछ स्थापित दलों को परास्त करने के लिए नए छोटे दल सृजित कर रहे हैं। उनके निश्चित परिणाम आएंगे। देश की लुटाई अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सरकारी राजस्व अधिक से अधिक गरीब लोगों तक पहुंचेगा। संगठित अपराध अभी भी होंगे, परंतु पकड़े भी जाएंगे। नियोजित हिंसा में कमी आएगी, गरीबों के शोषण में कमी आएगी। अब उतने घोटाले संभव नहीं। कम से कम अगले कुछ वर्षों तक जो शीर्ष पर जो घोटाले होते थे ना, जो हजारों करोड़ में होते थे, वो अब होने संभव नहीं, क्योंकि शनि विशेष राशि में है और 2022 में कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां बृहस्पति पहले आ चुके होंगे। मेरा अनुमान है मीडिया को लेकर सरकार कोई विशेष नीति लाने वाली है, जो कि एक नियामक जैसी नीति या संस्था होगी, जिसका असर नीचे तक देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के दोषों को लेकर भी 2021 में ही कुछ ना कुछ नए नियम आ जाएंगे। तो मुझे लगता है 2021 साधारण नहीं जाने वाला। चुनावों के इस दौर से निकलने के बाद सरकार इन सब विषयों पर ध्यान देगी, जिनसे कि जनता का कल्याण होगा और कुछ गलतियों का निराकरण हो सकेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।